सीताराम मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी तो समुद्र के किनारे हैं। रावण का गुप्तचर सुक जो आकर के गुप्त भेद लेने आया था, वह तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का आशीर्वाद पाकर के महात्मा होकर के अपने आश्रम को चला गया। लेकिन इधर क्या होता है, 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत 3 दिन उस समुद्र से प्रार्थना की कि हमको रास्ता दे दीजिए या फिर कोई उपाय बता दीजिए, लेकिन समुद्र ने कोई बात ना सुनी। तो क्रोधित हुए श्री रामचंद्र जी और कहा, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखों वारिधि बिसिख कृसानु। हे लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण लेकर आओ, मैं अभी इसको अग्निबाण से सुखाए देता हूँ, रास्ता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। दुष्ट से निवेदन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और कुटिल जो हृदय का कुटिल है, छल कपटी, उससे प्रेम नहीं करना चाहिए। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज वै फल जथा। कामी स्त्री प्रेमी पुरुष को भगवान की कथा सुनाओ तो वो मन नहीं लगाएगा। उसके सामने भगवान की कथा कहना ऐसे लगता है जैसे ऊसर खेत में बिया डाल दिया जाए तो नहीं जमता है, ऐसे उसका मन भगवान में नहीं लगता है। यही सोच करके रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही बाण चढ़ाया तो उस बाण का क्या प्रभाव हुआ, देदीप्यमान हो गया, चमकने लगा। मकर उरग झस गन अकुलाने। समुद्र की आत्मा जल जंतु हैं। इस जड़ समुद्र में जो आत्मा है जल जंतु, ये बेचारे परेशान हो उठे, व्याकुल हो उठे। तो इसीलिए कनक थार भरि मनिगन नाना, बेप्ररूप आयऊ तजिमाना। अभिमान त्याग करके समुद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके सामने आया और कहने लगा, प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, अभी तक कहाँ थे? काटे ही पे कदली फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डाटे ही पे नवनीच। इधर तो भैया आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं और वे कहते हैं कि केले को जब तक एक बार जब फल लग जाए तो काट करके फेंक दिया जाता है पेड़ को, नहीं तो फल दोबारा नहीं देता है। ठीक उसी तरीके से नीच व्यक्ति को जब तक डांटा ना जाए तब तक उसकी समझ में नहीं आता है। इसलिए जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठाया तो वो आ गया और विनती करने लगा, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे। डर के मारे पैरों को पकड़ लिया और कहा, हमारे अवगुण को क्षमा कर दो प्रभु जी। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कै नाथ सहज जड़ करनी। जो 5 महाभूत हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये सब जड़ प्रकृति हैं। और प्रभु तव प्रेरित माया उपजाए, आपकी माया से ऐसा हम सब लोगों को जड़ बना दिया गया, गलती मेरी नहीं है, क्षमा करिए। जड़ बुद्धिर जड़ो मूर्खा कथम जानामि निर्गुणम। मैं जड़ बुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ और कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे अंदर गुण ही नहीं है। इसलिए प्रभु शरण्यम भक्त वत्सलः, हम आपकी शरण में आए हैं, आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चीज़ लिखी है। क्या लिखी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जो ढोल बजाने वाले होते हैं वे ढोल को देखे रहते हैं, कहीं उतर जाए तो उसको कस लेते हैं, देखे रहना चाहिए। गंवार का मतलब जो
थोड़ा सा बुद्धि तो है लेकिन विवेक से काम नहीं करता, सूझबूझ से काम नहीं करता, तो उसको भी देखना पड़ता है। और शूद्र, शूद्र का अर्थ अभी आपने सुना, जो जिसके हृदय में हिंसा की भावना रहती है, दया नहीं रहती है, उनको भी देखना चाहिए, यानी कि उनसे दूर रहना चाहिए। पशु गैया भैंसिया चराई जाती है तो कहीं दूसरे के का फसल ना खा जाए, इसलिए डंडा लेकर देखना पड़ता है। और नारी यानी कि अपनी पत्नी को देखिए, और नहीं देखोगे तो उदास हो जाएगी और आपको छोड़ करके अपने मैके भाग जाएगी। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना यानी देखना। तो सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काए। ऐसी वाणी को सुना कि देखो भाई, गलती मेरी नहीं, आपने हमें जड़ ही बनाया है, तो हम क्या करें। ऐसी बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए और कहा, जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूँ उपाय। हमको वह उपाय बतला दीजिए जिस तरीके से समुद्र के उस पार हमारी सेना चली जाए। समुद्र देवता ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में 2 वानर वीर हैं, बचपन में बहुत उत्पात मचाते थे। खेल खेल में शालिग्राम भगवान की बटिया को समुद्र में फेंक दिया, सरोवर में फेंक दिया था। तो आशीर्वाद दिया उन ऋषियों ने। श्राप दे सकते थे लेकिन श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। वे तत्वदृष्टा और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि इसका गुणधर्म कैसा है। तो ध्यान जैसे किया तो उनको यह पता चला कि ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में आने वाले हैं। इसलिए प्रेरणा हुई भगवान की, तो आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम जो भी फेंकोगे पानी में वो सब तैरता रहेगा। इस तरीके से उन त्रिकालदर्शी ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। तो कहा, प्रभु ये भूल चुके हैं, इनको याद दिलाइए। नल नील नाम के दोनों वीर पुल का निर्माण करेंगे। नलः से तुम करो त्वस्मिन् जले में विश्वकर्मणः। नल सेतु निर्माण करेंगे और नील भी उसमें सहयोग करेंगे। तो नल नील ये दोनों विश्वकर्मा के आशीर्वाद से इनको कलाकारी मिली है। ऐसा जब कहा तो भगवान जी तो प्रसन्न हुए और कहा, मोघोयम महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम्। ये जो महाबाण अग्निबाण है, इसको मैं कहाँ छोड़ूं। तो श्री रामचंद्र जी की बात को सुनकर के कहा, ये ही सर मम उत्तर तटवासी। हे प्रभु, मेरे उत्तर दिशा में, उत्तर तट पर पाप की राशि बटोरे हुए जो आभीर नाम के महाशूद्र रहते हैं, चोर रहते हैं, वे हिंसक कार्य में संलग्न हैं। वे मेरा पानी पीते तो मुझे पाप चढ़ता है, मुझे दुख होता है। ऐसे स्थान पर इस बाण को छोड़ दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा और वो बाण द्रुमकुल्या नाम के स्थान पर उन आभीर नाम के महाशूद्रों को या महाचोरों को नष्ट कर दिया। शूद्र उसे कहते हैं जो हिंसक हो और दूसरे के दर्द को ना समझे। इसलिए भैया वे सब नष्ट हो गए। और सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। रामचंद्र जी ने समुद्र की पीड़ा हर ली, क्रोध किया, बाद में पीड़ा हर ली। ये प्रभु की दया है। आप सभी भगवत भक्तों पर ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की दया बनी रहे। इसी सुंदर भावना के साथ जय श्री हरि, जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।